नमस्कार दोस्तों, मैं तेजमल जहांगीर मेरे अपने चैनल जीनियस एग्जाम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जून महीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले आपकी सारी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रीट इत्यादि परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखते हैं इस क्लास में आप लोगों के लिए क्या खास है और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन करंट अफेयर्स लेके आ सकूँ। सबसे पहले हम न्यूज़ ले रहे हैं, भारतीय मूल के पत्रकारों को मिला पुलित्जर अवार्ड। ये हेडिंग मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यह भारतीय मूल के दो पत्रकार हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय मूल के दो पत्रकार, एक है मेघा राजगोपालन, दूसरे हैं नील बेदी। यहाँ पे देख लिए राजगोपालन, मेघा राजगोपालन और नील बेदी को प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड दिया गया हाल ही में। मेघा को किस लिए दिया गया? मेघा को चीन के डिटेंशन कैंपों का सच उजागर करने के लिए अवार्ड दिया गया है और नील बेदी को अमेरिका टम्पा बे टाइम्स के लिए फ्लोरिडा में पद का दुरुपयोग कर बच्चों की तस्करी में शामिल अधिकारियों को करतूत का खुलासा करने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे दो पत्रकार हैं, इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। दोनों ही भारतीय मूल से हैं, इसलिए हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आगे न्यूज़ लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन। जैसा आप सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम में रहता है। तो हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा? इसका कारण है क्योंकि इस सबसे बड़े परिवार के मुखिया जिनका नाम है जियोना चाना, ये आपको याद रखना है। मुखिया का नाम है जियोना चाना का 76 साल की उम्र में 76 ईयर्स की उम्र में मिजोरम में इनका निधन हो गया। इनके परिवार के सच के बारे में हम बात करेंगे तो इनके परिवार 100 कमरों के मकान में रहता है, जिसमें परिवार में 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं, 33 पौत्र पौत्री और एक परपोता है। और इनका परिवार 2011-2013 में रिप्लेस बिलीव इट और नॉट में विश्व की शीर्ष 11 आश्चर्यजनक कहानियों में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। फर्स्ट है जियोना चाना मुखिया का नाम हाल में। एक है 2011 व 2013 में विश्व शीर्षक में इनका नाम। आगे की न्यूज़ लेते हैं, नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी। आप सबको जैसे पता होगा नोवाक जोकोविच एक बहुत ही बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में वो नंबर 1 की रैंकिंग में है। तो मैं इन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हाल ही में जोकोविच ने 53 साल में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 53 साल में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले जोकोविच अभी विश्व रैंकिंग नंबर 1 पर है। और टेनिस इतिहास में हम यदि पूरे टेनिस इतिहास की बात करें तो वो ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया, इतिहास रचा है। इनसे पहले रोप इमर्सन और रोड लेवर, ये दो टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका आपको नाम याद रखना है। एक है रोप इमर्सन व रोड लेवर। तो पहले हो गए ये रोप इमर्सन, दूसरे हैं रोड लेवर और तीसरे खिलाड़ी हैं जोकोविच। तो यहाँ से इनसे पहले रोप इमर्सन और रोड लेवर भी चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीत चुके हैं और दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक करंट अफेयर्स ऐसे हो सकते हैं कि हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो यहाँ पे जोकोविच का नाम आ जाएगा। जोकोविच
और इनसे पहले 2 खिलाड़ियों के नाम आ जाएंगे, एक रॉक इमर्सन, एक हो जाएंगे रॉक इमर्सन और दूसरे हो जाएंगे ये अपने रोड लेवर। अभी मैं आपको चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में बता देता हूँ कि चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या क्या है, ठीक है ना। तो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, जैसे आपको याद रखना है कि इनको मेजर भी कहते हैं। विश्व रैंकिंग, अंक, परंपरा, दी जाने वाली पुरस्कार राशि और जनता के ध्यान की दृष्टि से वर्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है, चारों ग्रैंड स्लैम बहुत महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएँ हैं और इनका क्रम ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है। इनका सीरियल भी ऐसे ही रहता है, फिक्स रहता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो ये कब कब शुरुआत में थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं और कब कब ये आयोजित होती है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कब कब आयोजित, इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहले विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, मीन्स 1877 में। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन, उसके बाद 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है जो सबसे पहले जनवरी में, उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में, उसके बाद विंबलडन जून जुलाई में और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होते। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, लास्ट अगस्त सितंबर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है विंबलडन घास पर, फ्रेंच ओपन मिट्टी, दोनों टूर्नामेंट लगातार जीतना एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि दोनों का ग्राउंड अलग अलग है। तो दोनों एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है दोनों मैच ग्रैंड स्लैम को जीतना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे एक तो चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं उनका क्रम क्या हो सकता है, स्लैम का क्रम, ठीक है ना। एक उनके आयोजन के महीने एक हो सकता है, और इनकी शुरुआत कब हुई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विनू मांकड़। जैसे आप सबों ने नाम सुना होगा विनू मांकड़, भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इनको हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको हाल ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में 103 क्रिकेटरों की संख्या हो गई है। ये सलामी बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर हैं। तो विनू मांकड़ सलामी बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर है। इन्होंने 44 टेस्ट में 2109 रन बनाए और 162 विकेट लिए। ये उन 3 क्रिकेटरों में शामिल है जिन्होंने हर क्रम पर बल्लेबाजी की है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में एक हो जाएगा, हाल ही में किनको कौन से भारत के पूर्व ऑलराउंडर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है वो है विनू मांकड़। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आप लोगों के लिए कि अभी तक कितने क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया तैराक काइली मैकॉन की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये है ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं और इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की है। तो यहाँ पे 19 वर्षीय तैराक काइली ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है
और कायली ने ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक तैयारी तैराकी ट्रायल के दौरान साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वाटिक सेंटर में फाइनल में इनका रिकॉर्ड जो टाइम है ये आपको याद रखना है। 57.45 सेकेंड का समय निकाल के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कायली में कौन से पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के रेगन स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 2019 में 57.57 सेकेंड का समय लिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, एक क्वेश्चन हो जाएगा तैराकी से वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम, तैराकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेस्कटॉप में। दूसरा, इनसे पहले यह रिकॉर्ड किन के नाम था, और इनका थर्ड इनका रिकॉर्ड समय दोनों का रिकॉर्ड, ये आप सबको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप लोगों का साथ देने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।